नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट ने 41 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। पत्रकार पेंशन की राशि हुई दोगुनी। राजगीर खेल अकादमी को 1100 करोड़ की मिली मंजूरी। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 12 से 13 अगस्त को होगी 2 दिवसीय सुनवाई। याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। 10 से 15 सितंबर तक होगी कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा। 2 पालियों में होगा एग्जाम। 3 सितंबर तक पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खुलेंगे वेलनेस सेंटर। छात्रों और स्टाफ को मिलेगा मुफ्त इलाज। छात्रों और कर्मचारियों को इलाज के लिए नहीं जाना होगा बाहर। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का ओवल में होगा आखिरी मुकाबला। गौतम गंभीर ने की खिलाड़ियों से आखिरी जोर लगाने की अपील। कहा, देश को गर्व दिलाने का यही है मौका। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट ने 41 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पत्रकार पेंशन योजना में संशोधन कर राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई, जिस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। साथ ही राजगीर खेल अकादमी के लिए 1100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों के गठन को भी मंजूरी मिली है। मुंगेर के प्रसिद्ध सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। ये फैसले राज्य में खेल, पत्रकारिता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। कैबिनेट की यह बैठक कई सामाजिक और विकासात्मक फैसलों के कारण महत्वपूर्ण रही, जिससे राज्य के कई क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खुलेंगे वेलनेस सेंटर। बिहार सरकार राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों में वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है, जहां छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज होगा। पहले चरण में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज, 28 पॉलिटेक्निक और 34 संबद्ध कॉलेजों में ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में 2-2 और अन्य जिलों जैसे बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, जमुई, पूर्णिया आदि में एक-एक सेंटर खुलेंगे। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग ने संस्थानों को स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जबकि स्वास्थ्य समिति ने सिविल सर्जनों को प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इससे छात्रों और कर्मचारियों को इलाज के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना होगा और सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 12 से 13 अगस्त को एसआईआर पर करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 12 से 13 अगस्त को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप है कि 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची से बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि बड़े पैमाने पर नाम हटाए पाए गए तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में जातिगत और वर्गीय भेदभाव की भी आशंका जताई गई है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 दिवसीय सुनवाई तय की है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। आईटी सहायक बर्खास्त, राजस्व अधिकारी निलंबन की सिफारिश। मसौढ़ी अंचल में एक कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि दिल्ली की एक महिला के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर प्रमाण पत्र बनवाया गया। मामले की जांच मसौढ़ी एसडीएम से कराई गई, जिसमें आईटी सहायक की गंभीर लापरवाही और राजस्व अधिकारी के बिना जांच प्रमाण पत्र जारी करने की पुष्टि की गई। आईटी सहायक को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है और राजस्व अधिकारी के निलंबन की अनुशंसा की गई है। आवेदक, आईटी सहायक और राजस्व अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आवेदन में शपथ पत्र और गलत पहचान पत्र का इस्तेमाल हुआ है। डीएम ने प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला प्रशासनिक प्रणाली की गंभीर चूक को उजागर करता है। 10 से 15 सितंबर तक होगी बिहार में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 10 से 15 सितंबर 2025 तक 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल होंगे। कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि अन्य कक्षाओं में लिखित परीक्षा ली जाएगी। एससीईआरटी ने सभी जिलों को परीक्षा संबंधी निर्देश भेज दिए हैं। कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए विषयवार परीक्षा तिथियां तय की गई है, जबकि शारीरिक शिक्षा, कला व कंप्यूटर जैसे विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ग्रेडिंग के आधार पर होगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं 3 सितंबर तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को मिल जाएंगी। परीक्षा की निगरानी के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और कॉपियों की जाँच प्रखंड मुख्यालय पर होगी, ताकि परीक्षा कदाचार रहित तरीके से संपन्न हो सके। कृषि फीडरों को 14 घंटे बिजली देने का आदेश।
उत्तर बिहार में अल्प वर्षा की स्थिति की समीक्षा करते हुए विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने 16 जिलों में हालात का आकलन किया। बैठक में कृषि फीडरों को कम से कम 14 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया सहित अन्य जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक में खरीफ फसलों की बुआई, भूजल स्तर, पेयजल संकट और नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में कृषि, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। सरकार ने स्थिति पर कड़ी नजर रखते हुए त्वरित उपायों के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए खुलेगा विशेष आधुनिक विद्यालय। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों की तर्ज पर एक आधुनिक स्कूल खोलने की योजना को मंजूरी दी है। यह स्कूल निजी संस्थानों की तरह सुविधा युक्त होगा और इसमें कम से कम 1000 छात्रों के नामांकन की योजना है। नामांकन योग्यता के आधार पर होगा और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के बच्चे भी लाभ ले सकेंगे। डीजीपी स्कूल समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री सदस्य रहेंगे। ये फैसला पुलिस कल्याण कोष की बैठक में लिया गया है, जिसमें डीजीपी विनय कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पुलिसकर्मियों की पदोन्नति पर भी चर्चा हुई, जिसमें डीजीपी और एडीजी ने आश्वासन दिया कि चुनाव घोषणा से पहले सभी को पदोन्नति दी जाएगी। ये पहल पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के हित में बड़ा कदम मानी जा रही है। जोकीहाट से गुजरने वाली सड़क को मिला स्टेट हाईवे का दर्जा। अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा से होकर गुजरने वाली सड़क को अब बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे का दर्जा दे दिया है। ये सड़क गेरुआ चौक पूर्णिया से दलमालपुर, बलुआ, चकई, मटियारी, जोकीहाट, पलासी होते हुए नेपाल सीमा के नजदीक कलियागंज तक जाएगी। कुल लंबाई 66 किलोमीटर होगी और इसे 2 लेन 5.5 मीटर चौड़ी इंटरमीडिएट लेन के रूप में विकसित किया जाएगा। फिलहाल ये सिंगल लेन है, जिससे बलुआ चौक से जोकीहाट तक लोगों को वर्षा से परेशानी हो रही थी। अब अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों को सुगम आवागमन मिलेगा। यह सड़क पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन का सपना थी, जिसे अब सरकार साकार कर रही है। पथ निर्माण विभाग ने इसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से राज्य उच्च पथ में बदलने की प्राथमिक मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज। बिहार में बाघों की संख्या 80 पहुंची। आज 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बिहार में बाघों की बढ़ती संख्या उत्साहजनक खबर है। राज्य में बाघों की कुल संख्या 80 तक पहुंच गई है, जिनमें 70 अकेले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में मौजूद है, 4 राजगीर जू सफारी में और 6 पटना जू में मौजूद है। वीटीआर में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षित पर्यावरण है। गंडक नदी के किनारे स्थित ये जंगल बाघों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में 1700 हेक्टेयर ग्रासलैंड विकसित किया गया है, जिससे शाकाहारी प्राणी बढ़े और बाघों को भोजन मिले। 2010 से 11 में जहां केवल 8 बाघ थे, वहीं 2023 से 24 में इनकी संख्या 70 हो गई है। पटना जू में अब तक 32 बाघों का जन्म हुआ है। आज पटना में संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होगा। गोड्डा से भागलपुर लाई जा रही शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में झारखंड के गोड्डा से लाई जा रही विदेशी शराब की भारी खेप को पकड़ा है। शराब को स्कॉर्पियो गाड़ी में छिपाकर नवगछिया पहुंचाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 0 माइल चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो को रोका। रोकने के इशारे पर तस्कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने एक तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो और शराब जब्त कर ली है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किसके कहने पर मंगवाई गई थी और इसके पीछे कौन कौन सा गिरोह सक्रिय है। तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की भी जांच की जा रही है। मामला संवेदनशील मानकर गहन जांच चल रही है। 2 साल में 18,000 विवाह पंजीकरण, पटना सबसे आगे। बिहार में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत जनवरी 2023 से अप्रैल 2025 तक कुल 18,465 विवाह पंजीकृत हुए, जिनमें 2023 में 9,493 और 2024 में 8,972 विवाह शामिल है। इसी अवधि में 5,693 विवाह संपन्न हुए हैं। पटना जिले में सर्वाधिक 4,439 विवाह पंजीकृत और 4,138 विवाह हुए हैं। अन्य जिलों में भोजपुर में 1,103, गया में 870, मुजफ्फरपुर में 783 और पश्चिम चंपारण में 672 विवाह पंजीकृत हुए। 2025 के पहले 4 महीनों में 869 विवाह हुए और 2,821 विवाह पंजीकृत किए गए। विवाह के लिए दंपति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें पहचान, निवास, उम्र व विवाह प्रमाण जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन 30 दिन पूर्व करना आवश्यक है। विवाह प्रमाण पत्र दोनों पक्षों को अलग अलग दिए जाते हैं। पंजीकरण से जुड़ी फीस 50 से 600 रुपए तक है। मनेर विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव ने किया केस।
बिहार के मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर पंचायत सचिव संदीप कुमार ने SC/ST थाने में धमकी देने का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि 26 जुलाई को विधायक ने कॉल कर पंचायत सचिव को फटकार लगाई और उनका काम करने का दबाव डाला। मामला वायरल ऑडियो के बाद तूल पकड़ गया है। इस पर भाई वीरेंद्र ने सफाई दी कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, सिर्फ जनता के काम के लिए फोन किया था। उन्होंने कहा कि यह बदनाम करने की साजिश है और सरकार उन्हें चुनाव से बाहर करना चाहती है। विधायक ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और कानूनी सलाह लेंगे। उनका दावा है कि पंचायत सचिव ने गलती मानी और माफी भी मांगी। संदीप कुमार बलुआ पंचायत के सचिव हैं और राय पंचायत का अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं। VIP का ऐलान, 60 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने X हैंडल पर लिखा कि VIP 2025 के चुनाव में 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, बाकी सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे। हाल ही में फूलन देवी की स्मृति में एक समारोह में उन्होंने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उप मुख्यमंत्री मल्लाह समाज से होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस 70 और भाकपा माले 45 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों का औपचारिक बंटवारा नहीं हुआ है। मुकेश सहनी पहले भी 60 सीटों पर दावा करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने X पर आधिकारिक ऐलान किया है। प्रशांत किशोर पर भाजपा नेता ने दर्ज कराया केस। बिहार भाजपा के कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ गांधी मैदान थाना में FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी को अपमानजनक शब्दों में संबोधित किया और भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बदनाम करने की साजिश की। प्रशांत किशोर ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा था कि सम्राट चौधरी सिर्फ 7वीं पास है और उनका असली नाम राकेश कुमार था, जिसे बाद में बदला गया है। इससे भाजपा नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले पटना में जनसुराज की रैली के दौरान हमला, कर्फ्यू उल्लंघन और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक कुमार कश्यप समेत 8 नेताओं और सैकड़ों अज्ञात कार्यकर्ताओं पर सचिवालय थाने में मामला दर्ज हुआ था। गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से की आखिरी जोर लगाने की अपील। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा, जिससे इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे है। अब अंतिम मुकाबला लंदन के ओवल मैदान में होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय उच्चायोग के दौरे के दौरान टीम का मनोबल बढ़ाया और खिलाड़ियों से देश के लिए आखिरी जोर लगाने की अपील की। गौतम गंभीर ने दोनों टीमों की अब तक की मेहनत की सराहना की और कहा कि पिछले 5 हफ्ते हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सीरीज क्रिकेट के असली जुनून की मिसाल है और अब भारतीय टीम के पास एक आखिरी मौका है देश को गर्व महसूस कराने का। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज आलम, सचिन कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजय कुमार, विकास यादव, अर्जुन राम, मनोज दास, धीरज कुमार, कामेश्वर सिंह, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, शोमिका कुमारी, मनीष कुमार, दीपक कुमार, रंजीत सिंह, राकेश मिश्रा, कुणाल कुमार, सोनू कुमार, मिंटू ठाकुर, रोशन यादव, रंजीत मिश्रा, नंदन कुमार, बाबूलाल मरांडी और राजीव रंजन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है राजगीर में बनने वाली खेल अकादमी बिहार के युवाओं को कितना फायदा देगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।